हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफी सारे बच्चों का डिमांड था कि भैया LPU के बारे में आप वीडियो लेकर के आइए और डिटेल में एकदम बताइए कि भैया क्या इसके अंदर जाना सही होगा। अगर जाना सही होगा तो आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बता दीजिए कि कैसे यहाँ पे क्या कुछ चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बताइए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं LPU के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके एस्टैब्लिश्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि LPU यूनिवर्सिटी बना कब है। तो ये LPU यूनिवर्सिटी 2005 में इसका एस्टैब्लिश्ड किया गया था। यहां पे साफ साफ आप देख सकते हैं। इसके कैंपस एरिया के बारे में बात करें तो 600 एकड़ का इसका कैंपस है। भाई बहुत बड़ा कैंपस इसका है। 600 एकड़ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। 600 एकड़ के कैंपस में क्या क्या चीजें हैं भैया। इतना बड़ा कैंपस है तो क्या सारे में हमें क्लासेस ही करवाए जाते हैं, सारे में क्या हमें पढ़ने का ही जगह है? नहीं, यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलता है। क्या कुछ चीजें मिलती है उसके पहले बात करते हैं। ये कॉलेज जो है प्राइवेट है, बट ये गवर्नमेंट कॉलेज के टक्कर का कॉलेज है, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। जो भी बच्चे इसके बारे में जानते होंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, ठीक है। एड्रेस के बारे में बात करें तो ये कॉलेज आपके पंजाब में पड़ता है, जलंधर, दिल्ली, ग्रैंड ट्रक रोड, फगवाड़ा, है ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये इसका एड्रेस है। ये बिल्कुल GT रोड के पास में है, यानी कि आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की पूरी अच्छी तरीके से फैसिलिटी आपको यहां पे मिलेगा। तो अगली बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों का नजर यहीं पे होता है भैया NIRF रैंकिंग कितनी है। तो इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें इसका रैंकिंग 47 है। यहां पे आप देख सकते हैं, यानी कि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर इसका रैंक 47 रैंक पे ये एग्जिस्ट करता है। तो अब बच्चों का सबसे बड़ा डिमांड आता है कि भैया मैं गरीब हूं, मैं सही से अपना फी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहां पे कैसे पढ़ पाऊंगा। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, आप अपने स्टेट से देख लीजिएगा, अलग अलग स्टेट में कई सारे स्कीमें निकाली गई है, बट बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बेहतर स्कीम निकाला गया है, जिसके अंदर 4 लाख रुपया आपके गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ने के लिए मिलता है। और ये एक लोन के तहत आपको मिलता है। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जाते हैं तो 4 लाख रुपया बिहार गवर्नमेंट के थ्रू आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये चीजें जब आपके जॉब लग जाएंगे तब आप उससे सैलरी से जाकर के आपका कटता है पैसा, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी यहां पे एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला बात आता है भैया एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। यहां पे हम एंट्री किस बेस पे लेंगे। तो यहां पे एंट्री आप LPU नेस्ट एग्जामिनेशन के बेस पे ले सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि और भी कई सारे बिट्सेट के बारे में बात करें, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, उसके कई सारे 4 कैंपस है। तो उसके एग्जामिनेशन के लिए जिस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, उसी तरीके से इसका भी एक इंडिविजुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो कि 400 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। जेईई मेन के पैटर्न पे ही वही सब चीजें पूछी जाती है आपके, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 120 होता है। अगर आप 120 नंबर लेकर के आ जाते हैं 400 नंबर में से, तो यहां पे आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं और इसी के बेस पे आपको इसके अंदर एडमिशन मिलता है। अब आप में से काफी सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया हम यहां पे किस किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में BTech, MTech, डिप्लोमा, उसके अलावा यहां पे इस तरह की कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। आप MBA भी कर सकते हैं, BBA, और भी कई सारे कोर्सेज यहां पे कर सकते हैं। तो आप जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इस वाले सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादातर बच्चे हमारे पास BTech वाले देख रहे होंगे, इस वजह से मैं BTech के बारे में आपको बताता हूं कि BTech करने का फी आपको कितना लगेगा यहां पे, है ना। तो अगर हम BTech के यहां पे पर सेमेस्टर फी की बात करें तो आपके BTech का 1 साल का फी आपका 2,40,000 रुपया लगेगा। यानी कि आपके पर सेमेस्टर यहां पे कितना लग रहा है, 1,20,000 रुपया आपका फी लग रहा है। यानी कि आपके 1 साल का फी 2,40,000 रुपया यहां पे आपका लगने वाला है, ठीक है। तो यदि आपका रेंज ये है कि 2,40,000 रुपये एक ईयर में हम दे सकते हैं और एक बेहतर कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, तो आपको LPU में जाना बेस्ट होगा, क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी काफी बेहतर है। अब बात करेंगे इसके हम लोग जो है आगे कई सारी चीजें के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। ये देखो, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल्स अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी हॉस्टल्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसकी पिक को देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में। यहां पे हर एक तरह के आपको स्पोर्ट्स, देखो पढ़ाई के लिए आपके कई सारे चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि यहां पे आप कई सारे, अगर स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि है तो यहां पे आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं बॉक्सिंग,
ठीक है, और भी कई तरह के यहाँ पे स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो लाइब्रेरी आपको मिल जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं एलपीयू स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, अप टू 6 लाख पर स्टूडेंट। अगर आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे कि एलपीयू नेस्ट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, इसके अंदर यदि आपके बेस्ट मार्क्स आते हैं तो आपको इसके बेस पे 6 लाख रुपए तक भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। किसी बच्चे के 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 3 लाख लगे, 5 लाख लगे, यानी मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जिस बच्चे का स्कॉलरशिप 6 लाख मिल जाता है, ठीक है, तो मान के चलो आपका 6 लाख का स्कॉलरशिप मिल गया एग्जामिनेशन के बेस पे, और 2,40,000 रुपये पर ईयर है। 4 साल पूरा बीटेक करने का लगभग आपका पड़ जाएगा 9.6 9,60,000 के आसपास, ठीक है। ये आपका पड़ जाएगा 9,60,000 रुपये आपका पूरे बीटेक करने का फी। अब इसके अंदर 6 लाख तो आपको स्कॉलरशिप ही मिल जाएगा, तो पर बचा 3.6, ठीक है। और 4 लाख अगर बिहार से है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको मिल जाएगा, तो आप उसी के अंदर अपना बीटेक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अपने खाने का, मेस का, इन सभी चीजों का आपको अलग से देना पड़ेगा। अब बात करते हैं लैब्स के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं कई तरह के लैब्स, गूगल लैब्स, iMac लैब्स, और भी कई तरह की लैब्स की फैसिलिटी भी यहां पे अवेलेबल है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। आप देख सकते हैं 600 एकड़ में क्या क्या चीजें वहां पे आपको मिलेगी, मतलब बहुत ही बेहतरीन। एक तरह के समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेजेस होते हैं उस तरह का इसका कैंपस बनाया गया है। अब आप में से काफी सारे बच्चों का सबसे बड़ा डिमांड ये निकलकर सामने आता है भैया प्लेसमेंट, क्योंकि सभी बच्चों का एंड टाइम पे यही जाना है भैया प्लेसमेंट, है ना। प्लेसमेंट कितना लगेगा? यहां पे जो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक लग चुका है वो 3 करोड़ का प्लेसमेंट लग चुका है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं यासिर एम नाम का एक बच्चा है। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे भैया प्राइवेट है, इतना नहीं लगता, दिखावा है। नहीं, ये बिल्कुल राइट है। जर्मनी में इनका जॉब लगा है, 3 करोड़ का पैकेज है। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सही तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होती है, तो आप डेफिनेटली आपको कोई बड़ा कंपनी हायर करेंगे, है ना। तो आप अपना जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि आप कहां पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जा करके वहां पे जो है सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं और चाहेंगे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पैकेज लग गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी 64 लाख पर एनम, यानी कि इंडिया में जो रहकर जिस बच्चे का प्लेसमेंट लगा है वो 64 लाख पर एनम अब तक हाईएस्ट लग चुका है। ये जो आपने अभी देखा 3 करोड़ का, इनका जर्मनी में लगा, यानी कि इंडिया के बाहर, बट इंडिया के अंदर 64 लाख पर एनम भी लग चुका है ना। तो यहाँ पे प्लेसमेंट को लेकर बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ पे प्लेसमेंट काफी बेहतर आपका लगेगा अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो। अब बात करते हैं कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं, यानी कहां कहां आपका रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, उसके अलावा और भी कई सारे बड़े कंपनियों के अंदर आपके प्लेसमेंट होंगे। एडोब, HP, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। आपको पता है कि गूगल भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है, माइक्रोसॉफ्ट भी, जो वर्ल्ड के टॉप लेवल की कंपनीज है वो भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन यहाँ पे सही से करते हैं, अगर आप सच में 4 साल यहाँ पे अच्छी तरीके से लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपका भी प्लेसमेंट काफी बेहतरीन हो सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप 4 साल पढ़ते हो या 4 साल सिर्फ मस्ती करते हो, है ना। तो अब तक आपने देखा कि पूरे डिटेल में मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास किया हूं। एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, जाकर के आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में चीजें वहां पे भी समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।